नमस्कार दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी थी तो उसके बाद क्या कलयुग का शुरुआत हो गया था। चलिए जानते हैं। अर्जुन धीरे धीरे चल रहे थे, तभी अचानक उनके कदम लड़खड़ाए। उन्हें खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। अगले ही क्षण अर्जुन पर्वत की बर्फ पर गिर पड़े। भीम घबरा गए। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा कर पूछा, भैया अर्जुन भी क्यों गिर गए। युधिष्ठिर कुछ क्षण अर्जुन को देखते रह गए। उनकी आंखों में अपने प्रिय भाई के लिए दुख था, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति। उन्होंने कहा, अर्जुन को अपनी वीरता और अपने धनुर्धर विद्या के कौशल पर गर्व था। उन्होंने यह भी माना कि वह अपने समान किसी दूसरे धनुर्धर को नहीं मानते, यही उनका दोष था। भीम कुछ बोल नहीं पा रहे। उनके सामने उनका वो भाई पड़ा था जिसके साथ उन्होंने जीवन के सबसे बड़े युद्ध लड़े थे। वही अर्जुन जिसने कुरुक्षेत्र में भीष्म, कर्ण और असंख्य महारथियों का सामना किया था, लेकिन आज वो अपनी ही अंतिम यात्रा में आगे नहीं जा पा रहे थे। भीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, क्या इतना महान योद्धा भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, इस मार्ग पर कोई अपनी शक्ति, अपना राज्य या अपनी प्रसिद्धि लेकर नहीं जा सकता। यहाँ केवल कर्म साथ जाते हैं। यह सुनकर भीम कुछ देर तक मौन रहे। अब उनके सामने केवल एक भाई बचा था। अर्जुन चला गया था, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। युधिष्ठिर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके साथ अब केवल भीम और वह कुत्ता था। भीम के भीतर बहुत कुछ चल रहा था। उन्होंने जीवन में कभी किसी से हार स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने दुर्योधन को पराजित किया था। उन्होंने अनेक शक्तिशाली शत्रुओं को हराया था, लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा था कि सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी शत्रु से नहीं होती। सबसे बड़ी लड़ाई मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार से लड़नी पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद भीम की चाल भी धीमी होने लगी। उनकी सांसें भारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई को आवाज नहीं दी। वह जानते थे कि युधिष्ठिर अब पीछे से नहीं लौटेंगे। और फिर एक समय ऐसा आया जब भीम के पैर भी उनका साथ छोड़ने लगे। वो जमीन पर गिर पड़े। उनके भारी शरीर के गिरते ही बर्फ हिल गई। भीम ने अंतिम बार युधिष्ठिर की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था। उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, भैया मैं क्यों गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने पीछे से मुड़कर अपने भाई को देखा। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, भीम तुम्हारे भीतर अपनी शक्ति और भोजन के प्रति अत्यधिक मोह और गर्व था। यही तुम्हारे पतन का कारण बना। भीम कुछ क्षण तक युधिष्ठिर को देखते रहे, फिर उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए, लेकिन सच यह था कि वह पूरी तरह अकेले नहीं थे। वो कुत्ता अभी भी उनके पीछे चल रहा था। द्रौपदी चली गई, सहदेव चले गए, नकुल चले गए, अर्जुन चले गए, भीम चले गए, लेकिन वो कुत्ता वो अंत तक युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ते गए। अब सामने हिमालय की ऊंची चोटियां थी और तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। एक विशाल रथ उनके सामने आकर रुका। रथ से देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब इस दिव्य रथ पर बैठे और स्वर्ग से चलो। इस दिव्य रथ पर बैठो और स्वर्ग चलो। युधिष्ठिर
युधिष्ठिर ने रथ की ओर देखा लेकिन फिर उनकी नजर उस कुत्ते पर पड़ गई। उन्होंने कहा, यह भी मेरे साथ जाएगा। इंद्र ने कहा, नहीं, स्वर्ग में कुत्ते के लिए स्थान नहीं है। युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिया, तो फिर मैं भी इस रथ पर नहीं जाऊंगा। इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझाया कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी को पीछे छोड़ दिया है, अब फिर इस कुत्ते के लिए स्वर्ग का त्याग क्यों कर रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, जिसने अंतिम क्षण तक मेरा साथ दिया, उसे रास्ते में छोड़कर मैं ऐसे स्वर्ग नहीं चाहता। और तभी वो कुत्ता अचानक बदलने लगा। उसका वास्तविक स्वरूप सामने आया। वो कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह स्वयं धर्मदेव थे। युधिष्ठिर की परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी उनके सामने एक और परीक्षा बाकी थी, क्योंकि स्वर्ग पहुंचने के बाद उन्होंने जो अपने भाइयों के बारे में दिखाई देने वाला था, वो उनकी पूरी समझ को हिला देने वाला था। आखिर युधिष्ठिर ने स्वर्ग में ऐसा क्या देखा? उन्हें लगा, यह तो न्याय नहीं है। और श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद शुरू हुई यह यात्रा अपने सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। धर्मदेव के रूप में प्रकट होने के बाद युधिष्ठिर की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने दिव्य रथ पर बैठाया और स्वर्ग की ओर ले जाने लगे। रास्ते में युधिष्ठिर ने नीचे की ओर देखा। धरती बहुत दूर छूटती जा रही थी। हस्तिनापुर, वो राज्य, उनके भाई, द्रौपदी, सब कुछ पीछे रह गया था। लेकिन उनके मन में अभी भी एक ही प्रश्न था, क्या मेरे भाई इसी मार्ग पर आए हैं? इंद्र ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। कुछ ही समय बाद युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे। वहाँ का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश था, सुगंधित हवा बह रही थी, देवताओं के भवन चमक रहे थे, संगीत की मधुर ध्वनि चारों ओर सुनाई दे रही थी। लेकिन युधिष्ठिर की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। वो था दुर्योधन। दुर्योधन दिव्य वैभव के बीच में बैठा था। उसके चारों ओर देवताओं जैसा सम्मान था। युधिष्ठिर की यह देखकर हैरान रह गए। जिस दुर्योधन के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसके कारण उनके परिवार ने इतना कुछ खोया, आज वही दुर्योधन स्वर्ग में सम्मान पा रहा है। युधिष्ठिर ने इंद्र से पूछा, मेरे भाई कहाँ हैं? इंद्र ने शांत स्वर में कहा, तुम उन्हें बाद में देखोगे। युधिष्ठिर के मन में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने कहा, अगर मेरे भाई यहाँ नहीं हैं तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को खोजने की इच्छा व्यक्त की। तब उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाया गया जहाँ वातावरण अचानक बदलने लगा। दिव्य प्रकाश समाप्त हो गया। चारों ओर अंधकार छाने लगा। हवा भारी और दुर्गंध युक्त हो गई। युधिष्ठिर आगे बढ़ते गए। उन्हें कराने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यह आवाज़ें धीरे धीरे परिचित लगने लगी और फिर उन्होंने आवाज़ पहचानी। भैया! युधिष्ठिर ठिठक गए। यह आवाज़ भीम की थी। फिर दूसरी आवाज़ आई, भैया! यह अर्जुन की थी। युधिष्ठिर का हृदय काँप उठा। उन्होंने पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे? फिर उन्हें द्रौपदी की आवाज़ सुनाई दी। नकुल और सहदेव की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसी व्यवस्था है। जिन्होंने जीवन भर धर्म का साथ दिया, वे यहाँ क्यों हैं? दुर्योधन स्वर्ग में क्यों है? युधिष्ठिर ने कहा, अगर मेरे भाइयों को यहाँ रहना है तो मैं भी यहीं रहूँगा। उन्होंने देवदूत से कहा,
वह वापस चला जाए। वह अपने भाइयों को छोड़कर स्वर्ग में सुख नहीं भोगेंगे। और तभी वो पूरा दृश्य बदल गया। अंधकार गायब हो गया, दुर्गंध समाप्त हो गई, दिव्य प्रकाश फिर से फैल गया। युधिष्ठिर ने देखा कि वहाँ न कोई नरक था और न उनके भाई किसी यातना में थे। यह सब एक परीक्षा थी। देवताओं ने उन्हें बताया कि मनुष्य के कर्मों का फल अत्यंत सूक्ष्म होता है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने भी ऐसे कर्म किए थे जिनका परिणाम उन्हें अनुभव करना था। और युधिष्ठिर को यह अंतिम शिक्षा दी जा रही थी कि धर्म केवल अपने प्रिय लोगों के लिए नहीं होता। धर्म का अर्थ है सत्य के साथ खड़े रहना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दिव्य रूप में देखा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब अपने दिव्य स्वरूप में थे। अब उन्हें समझ आया कि पृथ्वी पर उनका जीवन केवल एक भूमिका थी। उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। लेकिन युधिष्ठिर के मन में अभी भी एक सवाल, अगर पांडवों की यात्रा समाप्त हो गई थी तो कृष्ण के जाने के बाद पृथ्वी पर क्या बचा? इसका उत्तर उन्हें एक ऐसे सत्य से मिलने वाला था जिसे सुनकर पूरी मानव सभ्यता समाप्त हो गई। समझ में नहीं आता कि श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने के साथ द्वापर युग का अंत हो चुका था और अब शुरू हो चुका था कलयुग। लेकिन कलयुग का पहला संकेत क्या था और श्री कृष्ण के जाने के बाद पृथ्वी पर सबसे पहला बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? यही वह रहस्य था जिसने आने वाले हजारों वर्षों का इतिहास बदल दिया। और इस कहानी का अगला अध्याय हमें लेकर जाएगा उस समय में जब श्री कृष्ण के जाने के बाद पहली बार मनुष्य ने महसूस किया कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद मानो समय की धारा ही बदल गई हो। द्वारका समुद्र में समा चुकी थी। यादव वंश का अंत हो चुका था। पांडव अपना राजपाट छोड़ चुके थे, अंतिम यात्रा पर निकल चुके थे और अब पृथ्वी पर वह युग समाप्त हो चुका था जिसे लोग द्वापर युग के नाम से जानते थे। लेकिन ये सवाल अभी भी बाकी था, अगर द्वापर समाप्त हो चुका था तो उसके बाद क्या शुरू हुआ? उत्तर था कलयुग। पुराणों की परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। लेकिन कलयुग का अर्थ केवल कोई तारीख बदल जाना नहीं था, यह मानव जीवन के एक ऐसे नए चरण की शुरुआत थी। कहा जाता है कि द्वापर युग के अंत में धर्म अपने पहले के स्तर से कमजोर हो चुका था। लोगों के भीतर लोभ, क्रोध और अहंकार बढ़ने लगे थे और श्री कृष्ण के पृथ्वी पर रहते हुए भी प्रवृत्तियों को धर्म के द्वारा नियंत्रित करने वाली एक बड़ी शक्ति मौजूद थी। जब श्री कृष्ण चले गए वह सहारा भी समाप्त हो गया। युधिष्ठिर को इसका एहसास बहुत पहले हो चुका था, इसलिए उन्होंने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और स्वयं संसार से विरक्त होकर महाप्रस्थान का मार्ग चुना। अब हस्तिनापुर की जिम्मेदारी एक नई पीढ़ी के हाथों में थी। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्थात अर्जुन के पौत्र। उनके भीतर पांडवों का रक्त था और उनके सामने एक विशाल जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने हाथों में केवल एक राज्य नहीं आया था, उनके हाथों में उस युग की अंतिम विरासत थी। लेकिन जैसे ही परीक्षित ने राज्य संभाला उन्हें एक विचित्र घटना दिखाई दी। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक बैल और गाय को पीड़ा पहुंचा रहा है। राजा परीक्षित ने तुरंत अपना शस्त्र उठाया। उन्होंने उस व्यक्ति को रोक दिया। वह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह कलयुग का प्रतीक था। परीक्षित ने उसे अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। कलयुग ने राजा से निवेदन किया, महाराज, मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान
चाहिए। परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए, जहाँ जुआ हो, जहाँ मद्यपान हो, जहाँ अनैतिक आचरण हो और जहाँ हिंसा हो। लेकिन कलयुग ने फिर कहा, महाराज मुझे और स्थान चाहिए। तब परीक्षित ने उसे एक और स्थान दिया, सोना चांदी, क्योंकि जहाँ अत्यधिक धन का लोभ होगा वहाँ झूठ, अहंकार, छल और बैर बढ़ने की संभावना होगी। इस प्रकार कलयुग को पृथ्वी पर प्रवेश का स्थान मिल गया। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि यह कहानी केवल पुराने समय की घटना नहीं थी, इसके पीछे एक गहरी सीख छिपी थी। युग बदलने से पहले मनुष्य नहीं बदलता, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्तियां धीरे धीरे युग का स्वरूप बदल देती हैं। श्री कृष्ण के सामने भी लोभ था, अहंकार था, ईर्ष्या थी, लेकिन धर्म का संतुलन बनाए रखने वाले लोग भी थे। कृष्ण स्वयं लोगों को बार बार कर्म और धर्म का मार्ग समझाते थे। उनके जाने के बाद वो जिम्मेदारी मनुष्य ने के अपने विवेक पर आ गई। यही कारण था कि श्री कृष्ण की विदाई को केवल एक व्यक्ति की विदाई मानना पर्याप्त नहीं था, वो एक युग की सीमा रेखा थी। लेकिन कहानी अभी यहाँ समाप्त नहीं हुई थी। क्योंकि श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने के बाद उनके भक्तों के सामने एक और बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर नहीं रहे तो अब उनकी पूजा और उनका स्मरण कैसे होगा? इसी प्रश्न के साथ यहाँ वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करिए।